36 दिन तक जंतर मंतर पर पेपर लीक का इलाज ढूंढने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी ने बीमारी ही बदल दी है। जी हां, जंतर मंतर सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे पूरी पिक्चर है और इस बार निशाने पर नीट नहीं है, सरकारी स्कूल का नारा है, स्कूल ठीक करो। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जिस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था सुधारने से हो रही है, उसमें सवाल उठ रहा है स्कूल सुधरेंगे या फिर सियासत का नया सिलेबस खुलेगा। क्योंकि इस बार सिर्फ स्कूल की घंटी नहीं बजेगी, सोशल ऑडिट भी होगा, सुविधाओं का हिसाब होगा और प्रशासन से सवाल होंगे। लेकिन अगर स्कूल के गेट पर पहुंचकर प्रशासन ने कहा पहले परमिशन दिखाइए, तो फिर क्या होगा? क्या स्कूल ठीक करो से शुरू हुआ अभियान सरकार ठीक करो तक पहुंच जाएगा? यही देखने की बात होगी, क्योंकि जंतर मंतर सीजन 2 का असली सस्पेंस स्कूल के अंदर नहीं, इस आंदोलन के एजेंडे में छिपा हुआ है। जंतर मंतर पर 36 दिन तक नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी एक नए मुद्दे के साथ लौटने की तैयारी में है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर सीजन 2 के ऐलान किया है और इस बार एजेंडे के केंद्र में है देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था। दावा है कि 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू होगा, जिसमें ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करने की अपील की जाएगी। मतलब बिजली है या नहीं है, पानी साफ है या नहीं है, शौचालय चालू है या नहीं है, मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है, इन सवालों को जमीन पर जाकर उठाने की बात कही जा रही है। पहली नजर में मुद्दा ऐसा है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले, इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही अभियान का ऐलान हुआ, इसके साथ राजनीति भी जुड़ी। आलोचकों ने सवाल उठाया कि अगर अभियान पूरे देश के सरकारी स्कूलों के लिए है, तो इसकी गतिविधियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में खास जोर क्यों दिखाई दे रहा है? सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में सामने आने वाले शिक्षा और भर्ती से जुड़े मामलों पर सीजेपी उतनी आक्रामक नहीं नजर आ रही है। हालांकि ये राजनीतिक आरोप है, इसकी पुष्टि लगातार की जा रही है, कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसी बहस में पंजाब भी एक उदाहरण के तौर पर पेश हो रहा है। आलोचकों का यह भी कहना है कि अगर शिक्षा, परीक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे ही आंदोलन का आधार है, तो अलग अलग राज्यों में सामने आने वाले विवादों पर एक जैसी आवाज क्यों नहीं उठ रही है? सवाल सीधा है कि क्या स्कूल ठीक करो का अभियान सच में शिक्षा व्यवस्था के लिए है, या इसकी राजनीति भी राज्य देखकर तय होती है? क्योंकि पंजाब में हम लोगों ने देखा, वहां पर सरकार को पेपर लीक के मामले पर लताड़ लगाई गई। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वहां पर कोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई, तो पंजाब में मान सरकार को घेरने या फिर वहां पर ऐसे मुद्दे उठाने के लिए सीजेपी क्यों नहीं पहुंची? इसका जवाब आने वाले दिनों में अभियान की वास्तविकता तक पहुंच जाएगी। लेकिन इन सब के इतर सवाल ये है, गतिविधियों से मिलेगा। अब इस पूरी कहानी का दूसरा और दिलचस्प पहलू आपको बताते हैं। सोशल ऑडिट बनाम सरकारी निरीक्षण, किसी सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठाना और बात सामने रखना एक अलग चीज है, लेकिन सरकारी स्कूलों का अधिकारी निरीक्षण करना शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। स्कूल परिसर में प्रवेश, रिकॉर्ड की जांच, बच्चों की तस्वीरें लेना या शिक्षकों से आधिकारिक सवाल पूछने जैसी गतिविधियों के लिए स्थानीय निगम और अनुमानित मायने रखते हैं। खासकर स्कूलों में बच्चे की सुरक्षा और निजता का सवाल बेहद संवेदनशील होता है। इसीलिए अगर सीजेपी के कार्यकर्ता या फिर अभिजीत दीपके वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्हें प्रशासन और स्कूल प्रबंधन के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। और यहीं से आंदोलन का अगला टकराव पैदा होने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। मान लीजिए सीजेपी कार्यकर्ता किसी स्कूल में पहुंचते हैं और प्रशासन उन्हें रोक देता है, तो अगली तस्वीर क्या होगी? क्या इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाएगा, या फिर इसे आंदोलनकारियों की तरफ से आवाज दबाने का मुद्दा बना दिया जाएगा? क्योंकि आंदोलन की राजनीति में कई बार मुद्दे से ज्यादा अहम हो जाता है मुद्दा उठाने के तरीके पर होने वाला टकराव। सीजेपी की कार्यशैली भी इसी वजह से चर्चा में रही है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम अपने आप में एक सटायरिकल अंदाज में दिखाता है और संगठन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच जाता है और अपनी पहुंच बनाने की कोशिश भी करता है। अब स्कूल ठीक करो अभियान में अगर सरकारी स्कूलों की तस्वीरें, वीडियो और स्थानीय समस्याएं सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर आने लगती हैं, तो शिक्षा का मुद्दा तेजी से राजनीतिक नैरेटिव में तब्दील हो सकता है। लेकिन इस अभियान की असली परीक्षा भी यही होगी। अगर किसी गांव के स्कूल में पानी नहीं है, शौचालय खराब है, बिजली नहीं है या बच्चों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। लेकिन अगर मकसद वास्तव में स्कूल सुधार है, तो फिर जांच का पैमाना भी एक जैसा होना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य हो या फिर विपक्ष शासित राज्य हो, जहां भी सरकारी स्कूलों में सामान्य समस्या मिले या फिर समस्या मिले, वहां पर सवाल उठने चाहिए। यानी जंतर मंतर सीजन 2 के सामने दो रास्ते हैं। पहला, सरकारी स्कूलों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाकर सुधार की दिशा में उसको धकेलना, और दूसरा ये
कि स्कूलों की समस्याओं के बहाने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में राजनीतिक टकराव खड़ा करना। अब इस बार आंदोलन की सफलता सिर्फ इस बात पर तय नहीं होगी कि कितने लोग जंतर मंतर पहुंचे, बल्कि इस बात पर तय होगी कि कितने स्कूलों की हालत वास्तव में बदलती है। फिलहाल ऐलान हो चुका है 15 अगस्त को स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि जंतर मंतर सीजन 2 में कांग्रेस जनता पार्टी का नया मुद्दा कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्कूल कौन ठीक करेगा, सवाल ये भी है कि स्कूल ठीक करो के नाम पर इस बार असली लड़ाई किससे होगी, बदहाल व्यवस्था से या फिर सियासत से।